बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली है। ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर साबित होगी मौजूदा सूरत हाल में? चीन और अमरीका ने भी इंतखाबात के हवाले से बयानात दिए हैं, ये कितने अहम हैं? देखिए, बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, लेकिन वो गुज़श्ता फरवरी ऑनवर्ड या जनवरी ऑनवर्ड जिस वक्त से भी आप समझ लें कि इमरान खान साहब को एहसास हो गया था कि उनके लिए सियासी हालात जो है वो भरपूर तरीके से ख़राब करने की तैयारी हो गई है, उसके बाद से अब तक तो हमने ये देखा है कि वो कहते हैं ना कि मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सही। उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी, पॉलिसीज थी, बड़ी हद तक सक्सेसफुल थी, लेकिन कुछ मामलात में ऐसी वो गेम कर गए, ऐसी चाल चल गए कि जिससे जो नताइज हैं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं हुए। सही। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, कम अज़ कम इन इंतखाबात की हद तक। राइट। चौहान साहब जेल में होंगे, अब आवाज़ें चल रही थी कि जनाब कोई बाइकॉट हो सकता है, बाइकॉट नहीं होगा, इलेक्शन कौन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेंगे जो लोग उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को अगर उठा लेते हैं वो कैसे होगा, एग्जैक्टली सूरत हाल क्या होगी। सही। तो स्ट्रेटजी को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ऑड्स कितने हैं, कितनी सक्सेसफुल ये हो सकती है। उसमें बहुत अहम पॉइंट्स हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज सामने आई है, लेकिन प्रेस रिलीज से हट के फिर बहुत सारी बातें हैं जो कुछ लोगों से बात भी हुई तहरीक इंसाफ के, वो लोग जो कि आजकल तो अंडर कवर एजेंट्स ऑफ पीटीआई, तो वो किस तरीके से सारे मामले को देख रहे हैं और किस तरीके से ये इवेंट्स अभी अनफोल्ड होने हैं। देखें, सही। अभी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, वैसे तो आपको पता है कि ममानियत है 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर शकूक व मायूसी। शुबात, मायूसी फैलानी। मायूसी फैलाने पे। जी। तो वो मायूसी वगैरह तो ज़ाहिर है कि कुछ किसी जमात के पत्थर लिए, पर लकीर है ना अफसर वो। तो वो तो है, लेकिन अभी देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में इसी तरीके से जैसे है की बुनियाद पे ये मुल्क इलेक्शन में जाएगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकता है कि आए, और सही। वो आना इस वजह से ज़रूरी है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा। धांधला ज्यादा। नहीं, उससे होगा क्या जी। इस, यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने आज से 2 महीने, लेजिटिमेट निभाने इलेक्शन जाएंगे। इलेक्शन के 2 महीने या 3 महीने के बाद आपने फिर सर पकड़ के बैठना है अगर, और फिर वो सिलेक्टेड और सिलेक्टर की बहस होनी है, और फिर जो है वो इसी तरीके से मामलात एक जमूद का शिकार होने हैं, मुल्क में बल्कि ज्यादा खराब होंगे फिर। मईशत बेहतर नहीं होनी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। हम्म। स्ट्रेटेजी पे आने से पहले अमेरिका का और चीन का, अच्छा ये उनके बयानात नहीं है, ये उनके वो सवालात के जवाब दे रहे हैं सही। दोनों तरफ जो है वो। एक चाइनीज जो काउंसिल जनरल है, हम्म। उनका इंटरव्यू एयरवाई के ऊपर चला है, और अमरीकी जो ब्रीफिंग है, आपको पता है कि वाइट हाउस की, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग जो है वो होती रहती हैं बड़ा रेगुलरली, पेंटागन की भी होती हैं। तो हम्म। पहले अमेरिका का बयान, अच्छा अमेरिका, आपको ये जो बयान है ना, ये बताने के बाद मैं बताता हूँ कि अमेरिका जो है ना वो नाइव नहीं, यार दुनिया हम्म। सुपर पावर है, उसको पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ एक तो हम खुद अपनी इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फसाइज करते हैं, हमें ये लगता है कि शायद हम ना जो पूरी ये दुनिया की जो कंट्रोल हम जो करते बसात बिछी हुई है, इसमें हमारी कोई लोकल पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, हैं। इमटेरियल है हम्म। ये। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, दुनिया डिफरेंट। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो उनकी एम्बेसीज होती हैं, हम्म। खास तौर पे अमेरिकी एम्बेसी है, वो तो आपको रिपोर्ट बैक करती है, हेडक्वार्टर बताती है कि एक चीज़ क्या चल रही है, कौन पावर में है, कौन पावर से जा रहा है, कौन पावर में आ सकता है, कौन किसको पावर से हटाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन किसको पावर में लाना। लाने के लिए इम्पोर्टेंट हो ये सकता है। ज्यादा ये इम्पोर्टेंट। सारी चीज़ें जो हैं वो हम्म। रिपोर्ट बैक कर रहे होते हैं, और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेयर कंट्रीज। उनकी जो इस वक्त महकमा खारजा है और जो हम्म। डेस्क पाकिस्तान को डील करते हैं, उनको पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इलेक्शंस के हवाले से फ़ज़ा कितनी आज़ाद है, कितनी साफ़ है, कितनी शफाफ है, क्या इल्ज़ामात है, उनको सब कुछ मालूम है। हम्म। उस वक्त जब वो ये पोस्टरिंग लेते हैं कि वो जब उन्होंने किसी भी दुनिया के लीडर को किसी भी मुल्क में सपोर्ट करना होता है, उसके हवाले से वो
पब्लिकली और क्वाइटली डिप्लोमेटिक चैनल से आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन खान साहब का एक स्पेशल माजी है अमेरिका के साथ 2021 ऑनवर्ड्स, या यूँ समझ लें कि 2020 के आखिर में वो शुरू हो गए थे मामला, ऑनवर्ड्स जो है उनका एक स्पेशल किस्म का जो है वो रिलेशनशिप है। नहीं, वो बाइडन के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से लेकर ऑनवर्ड जो है वो उनका एक खास किस्म का वो रहा है। तो उनका बयान, जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी, वेग स्टेटमेंट है बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज़ है, किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। यानी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, -1 -2 क्या सवाल है, उनसे यही हुआ था इमरान खान माइनस करने के। हाँ, उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हो। बिल्कुल जियो ने डंडी मारी है। हाँ, सवाल स्पेसिफिक उनसे पूछा गया है कि इन इंतखाबात में अगर इमरान खान माइनस नहीं होते तो इन इंतखाबात की अहमियत क्या होगी। ये उसको माइनस होते हैं तो फिर इनका क्या होगा, माइनस इमरान तो खान, ये उन्होंने जवाब दिया। अब जो चाइनीज जो काउंसिल जनरल है उनका स्टेटमेंट, उसमें जो चीज़ असल में हाईलाइट होने वाली थी वो हाईलाइट नहीं, कहीं नहीं चली। ARY की खबर में भी वो कहीं नीचे जाके इस तरीके से बयान की गई है, यानी उसको हाईलाइट किया है खबर में भी, जिस खबर है भी और चल भी गया, पता भी नहीं चला। हाँ, जिस चैनल ने किया है नईम अशरफ वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात से। हाँ, और वो बड़े अच्छे इंटरव्यूज आपने देखा है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो करते आ रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ऑनवर्ड्स, जब से ARY में बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दी, मुशाहिद हुसैन सैयद का इंटरव्यू बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, इनका नदीम अफजल चंद का इंटरव्यू बड़ा अच्छा किया, और भी बहुत सारे लोगों के, वो गालिबन इन्वेस्टिगेशन सेल को वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जो इंटरव्यू किया ना, उस इंटरव्यू में जो जाओ शीरीन है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पिक नहीं किया गया। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, सिर्फ वो पोर्शन जो पाकिस्तान में इलेक्शन से रिलेटेड है, और फिर जिसमें हिंट है PTI रिलेटेड होने का। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी आपका अंदरूनी मामला है, और अगर वो चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चीन की पॉलिसी वाज़ेह है, हम ना तो इन मामलात में मुदाखलत करते हैं और ना ही ऐसा करने को दुरुस्त समझते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों और उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। यहाँ तक इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया गया। जो असल बात उन्होंने की है वो ये की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, रिकन्सिलिएशन करें। आपको याद होगा जब इनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी यही कहा जी, और फिर वो फॉरेन मिनिस्टर भी फारिग हो गए। पिछले दिनों में 4-5 लोग फारिग हुए। उनका एक स्कैंडल आया था, उसकी वजह से वो, उनके गालिबन जब वो अमेरिका में सफीर थे तो उनकी कोई दूसरी शादी का या उनके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का मामला था, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, हर सियासी जमात और स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, इन सबको सेम पेज पर होना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजीद तरक्की कर सके और CPEC और पाक चीन ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सके। एक बात उन्होंने और कही है, उन्होंने कहा कि चंद बैरूनी और अंदरूनी अनासिर CPEC के खिलाफ है। अब बैरूनी अनासिर का तो हमें पता है कौन खिलाफ है, अंदरूनी अनासिर में कम से कम जो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गैर रियासती अनासिर, दहशतगर्द और वो तो हैं, वो तो प्रॉक्सीज ही नहीं है, वो प्रॉक्सीज है इंडिया की, अमेरिका की, या उन कुव्वतों की जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को डैमेज करना चाहते हैं। बाकी तो जितने अंदरूनी अनासिर हैं, मैंने तो कभी किसी से नहीं सुना पब्लिकली उसने चाइना या क्वाइटली भी जिसके बारे में ये मशहूर हो कि ये जड़ें काट रहा है, यानी बहुत ज्यादा ओपन सीक्रेट टाइप बात हो। लेकिन अगर चीन की काउंसिल जनरल ये कह रहे हैं कि उनके पास क्या इंटेलिजेंस है इस हवाले से कि, और वो कौन से लोग हैं, उनकी फिर निशानदेही भी होनी चाहिए भैया लोगों को। या इसमें बहरहाल उन्होंने क्योंकि वाज़ेह नहीं किया तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा, बट ही डिड से दैट कि कुछ बैरूनी और अंदरूनी अनासिर हैं जो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के ख़िलाफ़ और चीन और पाकिस्तान के
मफादात के खिलाफ और सी पैक के खिलाफ सही। काम कर रहे हैं। ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब आ जाते हैं पीटीआई की स्ट्रेटजी की तरफ। देखें, एक बात जो इस हवाले से जो है, मैं देख रहा हूँ पहले एक ट्रेंड आया जिसमें बहुत सारे लोग मायूसी की बातें वो जो चल रही थी उसको काउंटर अब तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर जाए कि ये कहना कि वोट काउंट नहीं करेगा, वोट फर्क नहीं पड़ेगा, ये करना दुरुस्त नहीं, हर बंदा निकले वोट डाले, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और मैं आपको उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए, धांधली जो होती है ना, जो रिगिंग होती है, वो लोगों को लगता है कि ये रिजल्ट डालते वक्त होती है, ये रिजल्ट मुकम्मल तब्दील हो जाता है। नहीं, देखिए, अगर धांधली के जरिए 10 को 20 किया जा सकता होता ना, या 8 को 20 किया जा सकता होता, तो परवेज मुशर्रफ को काफ लीग बनाने के बाद पैट्रियट ना बनानी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही। फिर एक वोट से तो हुकूमत बनी थी। हाँ, फिर जो है, जो इमरान खान का आउस्टर है, उसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, मीडिया सारा उस तरफ खड़ा है, पीडीएम, हुकूमती मशीनरी, सूबाई इदारे, सबका सब जो है वो उनके साथ खड़ा था। क्या हुआ कैंडिडेट्स का? 37 में से 30 इलेक्शन पीटीआई जीती। जो पंजाब असेंबली के थे उनमें से 15 सीटें निकाली थी, जो 17-18 पर हुआ। हाँ, नहीं, टोटल 37 हुए ना जी। बाद में 9 पे हुआ था, जिसमें से 7 पे इमरान खान अक्टूबर में जीते। जी 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 जी, तकरीबन 37 इलेक्शंस हुए, 37 इलेक्शंस में से 30 पीटीआई जी। और उस सारे मामले से ये भी तसव्वुर करना, असल चीज ये थी, क्वेश्चन था कि पीटीआई खुद बैलेट पे होगी कि नहीं, बल्ले का निशान होगा कि नहीं, और इमरान खान होंगे कि नहीं। मुत्तफिक तो ये सारे हो रहे अब हैं, बदला होगा इमरान खान पर, अभी फैसला ये सारा हो गया। अच्छा, पहले मैं आपको ना खबर सामने रख देता हूँ, फिर इसके थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं कितनी इफेक्टिव हो सकती है। पीटीआई ने पहली बात तो ये कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में मुल्क भर से हिस्सा लेने का ऐलान किया। सही। उन्होंने कहा कि कोई बाइकआउट वाली और उस वाली बात नहीं। अच्छा, अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई कि टिकट्स किन्हें दे रहे हैं। वकला को दे रहे हैं, टीचर्स को दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल जिनकी शीट क्लीन है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो क्राइसिस में लोग सामने आए हैं, जो स्टैंड किया जिन्होंने। हाँ, अब खबर ये है कि जनाब, उन्होंने एक तो हिस्सा लेने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी, और बिलाशुबा आई थिंक के पीटीआई इज प्रोबेबली दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इस सूरत हाल में भी हर हल्के में कैंडिडेट दे सकती है, और कैंडिडेट भी ऐसा दे सकती है कि जो उनके बदतरीन हल्के हैं वहां पर भी वो जो जमानत जब्त होने वाला मामला है वो नहीं होगा। इस वक्त मैं नुसरत जावेद साहब का तज्जिया सुन रहा हूँ, मैं वो अदनान हैदर जो गुफ्तगू कर रहा है मैं उसको सुन रहा हूँ, मैं शाहिद खाकान नवासी की बात सुन रहा हूँ, हम खुद जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं बड़े बड़े जो तलत हुसैन के अलावा जिन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं, और मैं उसके साथ ये भी कहते हैं, जिस चैनल में बैठे और कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, वो वैसे तो वो हम न्यूज़ पे बात कर जी, लेकिन जिस चैनल में बैठे हैं, नहीं, उन्होंने कहा ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ अलीम खान के चैनल में कि मैं उनका मुलाजिम हूँ, लेकिन अच्छा, बात यह है कि अब बात करके हंसे भी होंगे। नहीं, उनको 297 हल्के हैं सूबाई पंजाब के, और कोई 140-41 हल्के हैं कौमी असम्बली के। वो जो साहब फरमा रहे हैं कि सबसे तगड़े और सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, ये इस उंगली के खाने पे गिन के नाम बता देंगे, ये पूरे कर दें कि ये वाले तगड़े उम्मीदवारों की उनके पास तलत साहब पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके भी ओहदेदार पूरे नहीं है। सेक्रेटेरिएट भी नहीं, सेक्रेटेरिएट भी है, दफ्तर बंद कर दिया, बिजली का अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनके तर्जुमानों में से एक तर्जुमान जो इनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करना जिनकी जिम्मेदारी है, डिक्लेयर्ड तर्जुमानों में से एक तर्जुमान की बात कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने अपना फोन मेरे सामने रखा, कहते नकवी साहब मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, जिस दिन बनी थी ना पार्टी उस दिन आखिरी राब्ता हुआ था। तो
फवाद चौधरी वाले केस में देख ले, उनका इतना इंपॉर्टेंट बंदा पकड़ा जाता है और उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। अच्छा, उन्होंने भी पता है क्या हिसाब बना लिया कि वो अब कहते हैं बस आपने कि एक नहीं, एक वक्त एक कि हमने तो पार्टी बना ली है, फेस दे दिया, और साई जानन ते गाई जानन। नहीं, बस आपने एक दफा आना है, आप पार्टी के मेंबर है, हाँ, तो उसके वो बाद आपकी मर्जी है। तो वो सूरत हाल थी। अच्छा, मैं अब इस फ्लो में जो है वो उस बात को भी भूल गया कि मैं कहा था पहले इसको कर लेना। वो तहरीक इंसाफ ने एक तो हिस्सा लेने का ऐलान किया, जी, उनके पास है ये कैपेसिटी कि हर जगह कैंडिडेट दें। पंजाब इस में वक्त ये सारे सारे लोग, हाँ, टिकट दे चुके थे, मुझ- उसमें से अब मुझे फिर 40 भूल नहीं तो जाएगा, 50 मुझे टिकट वापस है। फिर भूल जाएगा चलें, ट्रैक पर। आप बहुत सही ना, आप वो भी तलत बोलते हुसैन वाली बात के बाद ना वो बात कहीं और चली गई थी। आ, नुसरत जावेद साहब से, बाकी लोगों की जितने भी है, मैंने किसी एक बंदे को भी जो नून लीग का कट्टर हामी भी है ना, उसे ये नहीं कहते सुना कि नून लीग जो है वो पीटीआई से ज्यादा पॉपुलर है। हसन या अयूब, मुनीब, आपको वो 4 लोग याद है ना जो एक ही विंडो में खुले थे? क्या हुआ, मंसूर साहब थे। मुझे मुझे ये मैंने नहीं गुफ्तगू सुनी। ये मुनीब के शो में था ना, वो चारों लोग जो थे ना पीटीआई के एंटी समझे जाते, और चारों एक ही शो में इकट्ठे बैठे हुए थे। हम्म, तो वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंतखाबात के हवाले से स्ट्रेटजीज बताई है ना, नून अच्छा, लीग नहीं, जो है बहरहाल ना। बहरहाल ये है कि जो जो बहुत ज्यादा आउटराइटली सपोर्ट करते हैं नून लीग को भी, वो भी ये नहीं कह रहे कि नून लीग जो है वो मंसूर नहीं खुद कह से, रहे, मंसूर अली खान अभी तक उस तरह नहीं कह रहे। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि पीटीआई लेस पॉपुलर है या उनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी जी, इलेक्शन डे पे। दैट, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप जिससे भी बात करेंगे, आप लोगों से जाकर पूछेंगे, वो कहते हैं कोई चांस ही नहीं है। एक शो वोट में ना उन्होंने वो इमरान शफकत को बुला, मैं मुझे न्यूज़ वन याद आ का गया, या किसी का, मंसूर अली खान के साथ थे इमरान शफकत शो एक में ना, उन्होंने कहा कि बताएं लाहौर का क्या हाल है, तो उन्होंने ऐसे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त पीटीए की क्या पोजीशन है। हम्म, उन्होंने कहा जी इस वक्त उन्हीं का है। कहते हैं 13 में से कितनी सीटें निकालेंगे? नीचे मुँह करके कहते हैं 10 एक निकाल जाएंगे। कौन? इमरान शफकत, पीटीआई का। पीटीआई हाँ, निकाल जाएगी, तो इस सूरत हाल जाहिर है कि इससे ज्यादा बेहतर। इस किस्म की चल रही है। तो वो जो पॉपुलर सपोर्ट है वो तो उधर खड़ी हुई है। असल क्वेश्चन है कि ये आप करेंगे कैसे, उसको अचीव कैसे करेंगे, हो सकता है प्लान इंश्योर बना के कैसे रखा करेंगे। होगा। अच्छा, कोर कमेटी का इजलास के एलामिया, उसमें कहा कि हर हल्के में एक तो उम्मीदवार, चेयरमैन पीटीआई जेल से रिहा होकर इंतखाबात में कौम की क्यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को कैद रखा गया तो वो जेल से कौम की क्यादत करेंगे। यानी इसमें असल में ये जो पहला जुमला था ना, जी, रिहा होकर, ये तो नहीं होगा। यानी इमरान ऐसी, को खुद ऐसा कह कोई, चुके हाँ, इंतखाबात हो, मैं जेल में हूँ। हाँ, तो वो जेल से कौम की क्यादत करेंगे। लेकिन उसमें यह है कि उनकी मैसेजिंग और वो अब कितना मैटर करता है। कोर कमेटी का कहना है कि इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली न कौम न दुनिया तस्लीम करेगी। अवाम की तायद और हिमायत से जुल्म को उसके कारिंदों समेत शिकस्त फाश देंगे। इंतखाबात की तारीख के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने की कोशिशें नुमायां हुई हैं। ये उन्होंने एक छोटा सा एलामिया जारी किया। देखें कलाम मुगल साहब, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अभी जो असल मामला ना, जो दर्द सर है, वो है इमरान खान का इनकार। ये हमें पहले दिन से पता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट स्पेकुलेशन, इंफॉर्मेशन पे ये बात पता है कि पीटीआई इस तमाम एपिसोड के बाद भी सरवाइव कर सकती थी। इमरान खान चले जाते, इमरान खान पार्टी की आदत छोड़ देते, अपना जानशीन बना देते कि मैं अलहदा हो रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स से किनारा कशी, जिस तरीके से माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, नवाज शरीफ जो हैं वो डील करके चले गए। इसी तरीके से माजी में हमारे बहुत सारे लीडर्स जाते हमने रहे। पूरी स्टोरी की थी, हाँ, इमरान खान को 31 जून की डेडलाइन दी गई थी। हाँ, बिल्कुल की थी। माइनस करें अपने आप को, अगर माइनस पार्टी करें, बचानी है। हाँ, ईद ईद का मौका था, ईद से जी पहले बिल्कुल पहले। ऐसे ही। और फिर हमने देखा कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई। ये मई की में, 31 जून लास्ट हाँ, डेडलाइन थी। जून नहीं, मई 30। 31 मई को तो वो फैसला हुआ था ना कि इमरान खान का नाम और वो नहीं आना। नहीं, 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 वो जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो खान साहब को पार्टी से अलहदा होने का कहा गया था, वो कहा गया था मई की 30 तारीख का। और उसके बाद 7 जून को उसके पूरा ना होने की नतीजे में पार्टी टूट टूट यानी कि एक नई पार्टी बनाई गई थी, इस्तेहकाम जी। पाकिस्तान पार्टी। और फिर
उसके कुछ वक्त के बाद ये परवेज खटक वाला ग्रुप सामने आया था। ये धमकी थी ना बेसिकली। तो ये क्योंकि 7 जून को बनी थी, तो आई विविडली रिमेंबर कि ये मई के एंड की बात है। अच्छा, अब इस सारे मामले में देखें, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें खान साहब ने जो इनकार किया है ना, ये बड़ा जो है वो अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा और ये सारे लोग 4 दिन नहीं जेल काट सकेगा, फलां नहीं कर सकेगा। इमरान खान ने सरप्राइजेस तो बहुत दिए, यानी कि इमरान खान ऑफ ऑल द पीपल जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे खड़ा हुआ था, उन्होंने लाइन कौन सी पकड़ ली, उसके बाद उस पर कायम भी किस तरीके से रहे। फिर एक के बाद एक मौके जहाँ पर वो अपनी पोजीशन को गिव इन करके, को थोड़ा सा स्टेप बैक करके बहुत कुछ ले सकते थे, वो नहीं लिया। अब इतना हार्ड हिटिंग स्टैंस, गालिबन उनको ये लगता था कि ये जो मैं जाता हूँ और आवाम निकलती है ना, ये बहुत मैटर करती है। लेकिन हमने इस तमाम वक्त में ये देखा कि वो इतना मैटर नहीं कर रही थी। जो लोग हैं, लोगों का निकलना है। अब इस सारी सूरत हाल में गवाहियां तो देखें एक के बाद एक आना शुरू हो गया। वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लोग खुद देख चुके होंगे या जाके सर्च कर लें। महमूद अचकज़ई साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो सुन लें। अख्तर मैंगल का इंटरव्यू जो उन्होंने डॉन डॉन पे न्यूज़ के दिया लिए। है उसके नादिर बाद गुरमानी जो को, वो परवेज सुन लें। अशरफ साहब ने दिया, वो भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे एक के सारे बाद गवाही देना शुरू हो वो गए, सब बता रहे हैं, को बता रहे हैं कि हमने कैसे बर्बादी की, कैसे तबाही मचाई, डील पीडीएम करके ने कैसे डील कैसे हुई। इमरान खान को हटाया, कैसे हमारे मफादात के थे, क्या थे, उसका फायदा हमें क्या कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, पीटीआई जो है उसको मैं लास्ट ईयर भी ये बात कह चुका था कि दे डोंट हैव टू, लाइक इसमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टे करना है विकेट के ऊपर इन्होंने, और वो नहीं कर पाए। आपको पुश करना ही नहीं है इलेक्शन के लिए। जो दूसरी पार्टी इस वक्त इख्तियार में बैठी हुई है, लोग नको नक हुए हैं, उनको उठा के खुद बाहर फेंक देंगे। इलेक्शन जब भी होगा वो पीटीआई का होगा। ये वाले ऑड्स क्रिएट नहीं हुए थे। अभी भी जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, इसमें एक बात तो तय है कि इलेक्शन होता है, बल्ले का निशान होता है, खा वो कोई भी कैंडिडेट है। वोटर अगर उनका बाहर निकलेगा तो इलेक्शन पीटीआई का है। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ करामत मुगल साहब, कि ये जो धांधली होती है, ये जो लोकल लेवल के ऊपर होती है, इलेक्शन डे पर होती है, वोट काउंट के दौरान होती है, आप पैरा ना दे पाए अपने वोट पे, तब होती है। वो भी 18-20, 17-20 के फर्क को प्लग करती है। ऐसा नहीं होता कि नून लीग जिस पोजीशन पे खड़ी हुई है, इस पोजीशन के ऊपर वो अगर पीटीआई का वोटर निकलता है तो उसको आउट कम्पीट कर सकें। दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।